अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। साल 2023 के जाते जाते पाकिस्तान में तेल और गैस दोनों की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अच्छी डेवलपमेंट है। हम अगर थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी गैस भी ज्यादा पैदा करेंगे तो हमारे ऑब्वियसली फॉरेन रिजर्व्स बेहतर होंगे। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जूतों और कपड़ों के ब्रांड्स की जानब से फ्लैश या फ्लैट सेल के नाम पर जो एक लूट मार जारी थी कि बाहर बोर्ड पर लिखा होता था 70% फ्लैट सेल। आप दुकान के अंदर जाते थे तो पता लगता था 10% 20% सेल है, वो भी चंद आइटम्स पे। तो इसके खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है। एक ऐसा इदारा जो मुल्क के अंदर बिजनेसेस को फोर्स करता है कि वो फेयर कंपटीशन करें, कस्टमर के साथ दो नंबरी ना करें, जो बात फैक्चुअल है वही लिखें वरना ना लिखें। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस एक्शन के बाद हमारे यहाँ जूते और कपड़े बेचने वाले जो ब्रांड्स लोगों को फ्लैश या फ्लैट सेल के नाम पर लूटते थे अक्सर, उसमें कमी वाक़ई होगी। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान में आने वाले ताज़ा उस ऑयल और गैस के डाटा की जानब। इसमें बताया गया है कि साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में तेल की रोजाना पैदावार 72,360 बैरल हो गई थी। इससे पहले ये 71,160 बैरल थी। कोई 1,200 बैरल का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। याद रहे, ये मुल्क की मजमूई तेल की पैदावार है। इसके अलावा अगर गैस की बात करें तो गैस की पैदावार बढ़कर 3,202 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना हुई है, यानी 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट रोजाना हुई है। इससे पहले ये 3,125 मिलियन क्यूबिक फीट थी, 3.1 बिलियन क्यूबिक फीट। तो 100 मिलियन क्यूबिक फीट का इजाफा यहां भी रिकॉर्ड किया गया है। आज समझ लीजिए, पाकिस्तान में जिस लेवल की डिस्कवरीज होती हैं उस हिसाब से 10 कुएं नए ऐड किए गए हैं। 10 कुओं से औसतन 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस आप लगाएं तो 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में नई शामिल हुई है। हमारा शॉर्टफॉल अभी भी 3,000 मिलियन क्यूबिक फीट है। उसमें 100 मिलियन क्यूबिक फीट को बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन बजाय कमी के इजाफा एक अच्छी खबर जरूर होती है। अब बताएं, मुल्क के अंदर एलपीजी की प्रोडक्शन कितनी हुई? तो वो 2,202 मैट्रिक टन रोजाना हो गई है। ये पहले 1800-1900 मैट्रिक टन रोजाना थी। इसके अलावा बड़ी कंपनियां कौन सी रही जिन्होंने गैस और तेल की प्रोडक्शन में अपना नाम कमाया? सबसे ज्यादा तेल पैदा करती है पाकिस्तान के अंदर ओजीडीसीएल, जो 31,982 बैरल के साथ सरफहरिस्त है और इसकी गैस की प्रोडक्शन पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है। ये 725 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना पैदा कर रही थी। इसके अलावा दूसरी कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल ज्यादा पैदा करती है वो है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। ये भी एक सरकारी कंपनी है जिसको नीम सरकारी या बिजनेस के शेयर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। तो ये 11,175 बैरल तेल पैदा कर रही थी और 584 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा कर रही थी। गैस की प्रोडक्शन में ये तीसरे नंबर पे है, ऑयल की प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है। गैस की प्रोडक्शन में सबसे बड़ी कंपनी माड़ी पेट्रोलियम है, जो कि 925 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना पैदा कर रही थी, जबकि इसकी ऑयल की प्रोडक्शन बहुत थोड़ी है, 690 बैरल सिर्फ। वैसे औसतन ये कोई 1200 बैरल के करीब रोजाना तेल पैदा करती है। आपको बताते चले कि कुछ गैस और ऑयल फील्ड्स में गैस ज्यादा होती है, कुछ में ऑयल ज्यादा होता है। तो माड़ी पेट्रोलियम जहां जहां काम कर रही है वहां पर गैस ज्यादा है, ऑयल कम है, ये कुदरती चीज है। ओजीडीसीएल जहां काम कर रही है वहां पर ऑयल निस्बतन ज्यादा है, गैस निस्बतन कम है। तो इस हिसाब से इन कंपनीज की प्रोडक्शन भी रेशियो वाइज डिफरेंट है। इसके अलावा एक और कंपनी है पीओएल, पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड। ये 4,169 बैरल तेल के साथ कोई तीसरी बड़ी कंपनी है तेल पैदा करने वाली। इसके बाद जो उनकी गैस की प्रोडक्शन है वो इंतहाई थोड़ी है, 61 मिलियन क्यूबिक फीट। तो ये सारी फिगर्स थी साल के अख्ताम तक। उम्मीद करते हैं कि साल 2024 में इसमें अच्छा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी पाकिस्तान अपनी जरूरत की सिर्फ 40% गैस पैदा कर रहा है, 60% का में शॉर्टफॉल है। उस 60% में से 30-40% हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, बाकी लोड शेडिंग करके पूरी करते हैं। पाकिस्तान में अभी भी कुल रकबे का 70% रकबा ऐसा है जहां हमने कभी ऑयल और गैस ढूंढा ही नहीं।
अगर हम उन इलाकों को ढूंढें, वहां पर एक्सप्लोरेशन करें, तो हमारे पास अपनी जरूरत की सारी गैस और सारा तेल है। इस मुतालिक हम गाये बगाए डिस्कस करते रहते हैं। हम डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। पाकिस्तान में 9 बिलियन बैरल तेल है, उसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री हमारे चैनल पर देखी जाने वाली सबसे ज्यादा और बेहतर डॉक्यूमेंट्री है। इसको आप देखिए और जानिए कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कितना कितना तेल है। गैस से मुतालिक हमने एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। हमारे पास 150 साल की गैस रिजर्व्स हैं, उसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस लिंक पर जाएंगे तो आप वो डॉक्यूमेंट्री को देख सकेंगे। तो अब हम इसको भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि चाइना ने लेटेस्ट पाकिस्तान को ऑफर किया है कि अगर वो अपनी टाइट गैस की पॉलिसी ठीक कर ले तो अगले 3 से 4 सालों में 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में शामिल हो सकती है। यानी जितना हमारा शॉर्टफॉल है, इसका 30% तो हम अगले 3-4 साल में पूरा कर सकते हैं लोकल गैस से। और लोकल गैस इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस से 3 गुना सस्ती है। लोकल गैस $6 की है, इंटरनेशनल गैस इस वक्त $17 से $18 फी MMBTU में पाकिस्तान पड़ती है। तो अब देखना यह है कि हम कितनी जल्दी से इस काम को सरअंजाम देते हैं। हुकूमत का क्लेम यह है कि वो मजीद 24 ऑयल और गैस के जो ब्लॉक्स हैं वो ऑक्शन करने जा रही है सन 2024 में। अल्लाह करे ये कामयाबी से ब्लॉक्स ऑक्शन भी हो और यहां पर एक्टिविटीज होकर एक्सप्लोरेशन के बाद डिस्कवरीज भी हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है और मुल्क के 27 बड़े जूतों और कपड़ों के ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है और उनको कहा है कि आप जो फ्लैट सेल के नाम पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें बहुत सारी 2 नंबरियां भी करते हैं। मसलन बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, लिखा होगा 50% फ्लैट सेल, 70% फ्लैट सेल, और नीचे छोटा सा इंतहाई मुन्ने से फॉन्ट में लिखा होगा ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। ये कस्टमर के साथ 2 नंबरी है। अगर आपने 70% फ्लैट सेल लिखा है तो फिर सब चीजों पर 70% होना चाहिए, या लिखे 70% सेल और इतना ही बड़ा फॉन्ट आपने इस्तेमाल करना है डिस्क्लेमर में कि ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। ये नहीं कि सेल वाला फॉन्ट तो आपका 100 नंबर का हो और नीचे वाला फॉन्ट आपका 20 नंबर का हो। तो इसके ऊपर एक्शन लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान में जो कंपटीशन कमीशन के लॉज हैं उसके सेक्शन 10 के तहत ये धोखाधड़ी के जुमरे में आता है और इसके ऊपर जुर्माने भी लग सकते हैं। तो इसके साथ साथ शराइत तो ज़वाबित जो लागू होती हैं सेल की, वो भी आपको बड़े और रीडेबल फॉन्ट में लिखनी है कि दूर से आपका बोर्ड पढ़ा जाए या आपका ब्रोशर पढ़ा जाए तो आपका नीचे वाला डिस्क्लेमर भी पढ़ा जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी शराइत तो ज़वाबित है। यहां पर यह भी नोट किया गया था कि चंद कंपनीज ऐसी हैं जो सारा साल ही सेल लगाई रखती हैं, कभी 50%, कभी 70%। आप उनकी दुकान के अंदर जाएं तो पता लगता है 10%, 20%, 30% मैक्सिमम सेल है। या ऐसी आइटम जो बिल्कुल नहीं बिकती, डेड आइटम है, फजूल से कलर है जिनको लोग लेते नहीं है, उस पर शायद कोई टोटल माल का 5% ऐसा माल होता है जिस पर 50%, 70% सेल लिखी होती है और उसकी सेल सारे के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब इन एक्शंस के बाद ये चीजें बेहतर होंगी क्योंकि जिन 27 ब्रांड्स को सर्वे किया गया उनकी 96% आउटलेट्स के ऊपर कस्टमर के साथ ये 2 नंबरी हो रही थी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कस्टमर के लिए ये एक अच्छी बात है जहां पर इन ब्रांड्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी दीगर माफिया ऐसे हैं, शुगर माफिया है, घी माफिया है, आटा माफिया है, उनसे फुर्सत मिले तो कंपटीशन कमीशन इस तरफ जाए। अगर गया है तो हम इनको भी शुक्रिया अदा करते हैं और आवाम को भी कहते हैं कि वो ऐसे ब्रांड का जाती तौर पर बाइकआउट जरूर करें जो झूठ बोलकर आपको फ्लैश के नाम पर, फ्लैश सेल के नाम पर और फ्लैट सेल के नाम पर दुकान के अंदर बुलवाता है और फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि वहां से कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।